नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास आया है यामाहा कंपनी का FZS BS6 वेरिएंट है। ये गाड़ी, इसका चेन जो है ये गिर गया है, मतलब व्हील जो है ये जैम हो गया है चेन गिरने के वजह से। दोस्तों आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों का और जितने भी मैकेनिक भाई है उन लोगों का कंफ्यूजन दूर करूंगा। क्या कंफ्यूजन दोस्तों? इस टाइप का बाइक के चेन में अलग से चेन लॉक जो है वो कंपनी से इंस्टॉल होके नहीं आता है। अगर कोई भी अलग से चेन किट लगाता है तो उसमें चेन लॉक जो है वो लगाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस टाइप का मोटरसाइकिल का चेन में चेन लॉक कंपनी रिकमेंडेड नहीं करता है। दोस्तों मैंने काफी सारे मैकेनिक को देखा है कि इस बाइक में चेन लॉक लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि टाइम और मेहनत दोनों को एक साथ बचाने के लिए चेन लॉक लगा देते हैं। क्योंकि चेन लॉक लगाने के लिए दोस्तों इस बाइक का जो पीछे का रेयर व्हील है उसको खाली ओपन करने से ही पूरा जो चेन किट है वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर वो चेन लॉक नहीं लगाते हैं तो पीछे का रेयर व्हील के साथ साथ पीछे का जो सस्पेंशन है उसको पूरी तरीके से बाहर निकालना पड़ता है, तब जाके इसका जो चेन है वो इंस्टॉल होता है। इसमें मैकेनिक भाई का टाइम के साथ साथ मेहनत भी बहुत लगता है और कस्टमर के लिए इसका फिटिंग चार्जेस भी बढ़ जाता है। तो आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें चेन लॉक लगाना ठीक है या नहीं। दोस्तों आप लोगों के लिए सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को प्लीज वॉच कीजिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप लोग बहुत बड़े मिस्टेक कर जाएंगे और प्रॉब्लम आप ही लोग फेस करेंगे। तो मेरा काम है आप लोगों का प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन निकालना। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों चेन ब्रेक करने के लिए दोस्तों मैं इस टाइप का चेन ब्रेकर यूज करता हूँ, तो मेरा रिकमेंडेड है दोस्तों आप भी इसको यूज कीजिए। ये टूल बेहद हेल्पफुल टूल्स है। अगर आप लोगों को जानना है कि ये टूल मैंने कहाँ से खरीदा है और इसका प्राइस कितना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल्स और लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों इस चेन ब्रेकर को यूज करना बेहद आसान है। इस चेन ब्रेकर को कैसे यूज करते हैं आप लोग देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इस चेन ब्रेकर को इस तरीके से इसको में फंसाना होगा चेन के किसी भी हिस्से में। उसके बाद थोड़ा सा पुश कीजिएगा तो ये आवाज आएगा, इसका मतलब चेन का जो रोलर का अंदर में एक पिन होता है वो पिन बाहर निकल गया। वो पिन दूसरे डायरेक्शन से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे आप देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये पिन बेहद आसान तरीके से निकल गया है। ये जो पिन है ये चेन के रोलर के अंदर में रहता है। हम लोगों का जो चेन है इस चेन को ये आपस में जुड़ के रखता है। कितना कम समय में देखिए दोस्तों पूरा चेन जो है ये पूरा बाहर निकल गया है। नेक्स्ट प्रोसेस में पीछे का जो व्हील है वो हम लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में मडगार्ड को ओपन करेंगे। तो मडगार्ड को ओपन करने के लिए 10 mm का जितने भी बोल्ट है आप देखिए, इस बोल्ट को रिमूव करते ही जो मडगार्ड है ये भी रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में सस्पेंशन से मोनोशॉक ऑब्जर्वर जो है उसको रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए 17 mm का एक बोल्ट लगा रहता है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। फिर ये जो सस्पेंशन है ये डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में दोनों साइड पैनल को ओपन करेंगे, नहीं तो ये जो सस्पेंशन का जो मेन नट होता है जो चैसी के साथ लगा रहता है वो नहीं ओपन होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो सस्पेंशन है ये चेसी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, तो इसको रिमूव करना होगा। इसके लिए ये देखिए दोस्तों, ये 17 mm का एक जो नट बोल्ट है इसको ओपन करेंगे। ये एक एक्सेल के साथ लगा रहता है। इस नट बोल्ट को ओपन करते ही ये जो एक्सेल है ये भी बाहर निकल जाएगा।
अब जो है दोस्तों ये फ्रंट स्पॉकेट को जो देखिए आप लोग, यहाँ पे कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है और इसका हालत देखिए, ये भी पूरी तरीके से गंदा हो गया है। तो नया चेन किट लगाने से पहले इसको अच्छी तरीके से सफाई करना होगा हर जगह में। दोस्तों इस टाइप का चेन अगर आप लोग इंस्टॉल करते हैं इस गाड़ी में, तो इसके लिए मोनोशॉक ऑब्जर्वर से सस्पेंशन तक, पीछे का रियर व्हील तक सब कुछ निकालना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें ना एक फायदा होता है कि जितने भी धूल मिट्टी लगा रहता है तो ये एक बार साफ हो जाता है और एक बार मेंटेनेंस भी हो जाता है, तो ये फायदा मिलता है कस्टमर को। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अब नया जो चेन किट है वो मैं दिखाता हूँ। यामाहा कंपनी का जेन्युइन पार्ट्स है, इसका एमआरपी देख लीजिए और पार्ट नंबर भी आप लोग देख लीजिए। अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस चेन किट को खरीदने से पहले दोस्तों आप लोग एक चीज पे नोटिस जरूर कीजिएगा। देखिए सामने वाला जो ड्राइव है, जो सामने वाला मतलब सामने का जो स्पॉकेट होता है उसका जो टीथ है वो 14 दिया गया है, और जो पीछे का जो स्पॉकेट है उसका जो टीथ है वो 41 दिया गया है। यही सही है। आगे चल के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोनों स्पॉकेट को निकाल के इसमें मैच होता है कि नहीं होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो में जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब ये जो चेन किट है इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या क्या निकलता है और यामाहा कंपनी के तरफ से चेन किट का जेन्युइन पार्ट्स में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं पूरा जो किट है ये एकदम सील पैक है। मैं इस सील को मैं काटूंगा, उसके बाद मैं जितना भी स्पॉकेट है और चेन है मैं सब कुछ दिखाऊंगा। स्पॉकेट जो है दोस्तों वो काफ़ी हैवी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और इसका जो होल है ये 6 होल है, मतलब इसमें 6 नट बोल्ट लगा रहता है। और मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ इसका जो टीथ मैं आप लोगों को पहले दिखाया था जो लिखा रहता है, ये देखिए इस पर मैच कर लीजिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 41T लिखा हुआ है, मतलब 41 टीथ। ये देखिए दोस्तों आप लोग चेन का जो पैकेट है उसमें भी मैच होता है, मतलब ये पार्ट्स जो है इसमें किसी तरीके से धोखेबाजी नहीं हुआ है, एकदम जेन्युइन पार्ट्स है। अब मैं आप लोगों को सामने वाला जो स्पॉकेट है मैं उसको निकाल के दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों सामने वाला जो स्पॉकेट है वहाँ पे 14 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 14 दांत है, मतलब 14 टीथ, और इसमें एक नट बोल्ट का स्लॉट बना हुआ है और ये मटेरियल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए यहाँ पे भी मैच हो रहा है 14 टीथ। अब चेन को देखते हैं। चेन भी दोस्तों पूरी तरीके से सील पैक है और चेन भी काफ़ी हैवी है। चलिए अब चेन का जो पैकेट है इसको मैं काट के मैं दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो चेन में आप लोग सफ़ेद चीज़ आप देख रहे हैं, ये कंपनी के तरफ से एक वैक्स का कोटिंग दिया जाता है जो बेहद ज़बरदस्त कोटिंग होता है। किसी भी आम लुब्रिक के मुकाबले ये बहुत दिनों तक चलता है और अच्छा मेंटेनेंस भी देता है। और ये जो चेन है ये ओरिंग चेन रहता है, कंपनी रिकमेंडेड ये जो चेन है ये सेल्फ मेंटेनेंस चेन होता है। और ये जो वैक्स कोटिंग है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोटिंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों से कहा था कि एक कन्फ्यूजन होता है कि इस टाइप का चेन में
चेन लॉक इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक चेन लॉक है, आफ्टर मार्केट से मैंने ये चेन लॉक जो है ये परचेस किया था। देखिए दोस्तों, डिफरेंस देखिए, चेन लॉक का साइज देखिए और चेन का साइज देखिए कितना हद तक ये बाहर निकला हुआ है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए ये चेन लॉक, आप इस चेन को काट के ये चेन लॉक लगा देते हैं, तो जितना हिस्सा बाहर निकाला हुआ है ये जो है ये सामने वाला स्पॉकेट में आवाज करेगा, कट 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 करके। हो सकता है ये आवाज तुरंत चेन को इंस्टॉल करने के बाद भी आ सकता है, या फिर 2 घंटे बाद भी आ सकता है, या फिर 2 दिन के बाद भी आ सकता है, लेकिन आवाज जरूर आएगा। अगर आप लोग पीछे का जो सस्पेंशन है उसको ओपन करके ये चेन इंस्टॉल करते हैं तो इसमें जितने भी धूल मिट्टी है, जहाँ पे हम लोगों का नजर नहीं जाता है, जो पार्ट्स कभी खुलता ही नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो भी खुल जाता है, उसमें मेंटेनेंस भी हो जाता है। तो ये फायदा आप लोगों को मिलता है। मेरा सजेशन है थोड़ा सा पैसा आप लोग जो फिटिंग चार्जेस है वो थोड़ा सा देके आप लोगों को फायदा ही मिलेगा। और दोस्तों मेरा सजेशन है, चेन को काटने से चेन जो है ये कमजोर हो जाएगा, ये ज्यादा दिन तक आप लोगों को माइलेज नहीं देगा और मेंटेनेंस भी नहीं देगा। तो मेरा सजेशन है आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और चेन का जो ये पूरा सेट है इसको सस्पेंशन ओपन करके ही लगाइए, इसमें चेन लॉक बिल्कुल मत यूज कीजिए। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में पीछे का दोनों स्पॉकेट है, एक नया और एक पुराना। नया में क्या अंतर है और पुराना में क्या अंतर है आप लोग समझ सकते हैं। नया स्पॉकेट का जो टीथ है वो कितना थिक है और जो पुराना स्पॉकेट का जो टीथ है वो कितना पतला हो गया है। तो इस कारण से चेन जो है ये स्लिप हो जाता है, रोलर से वो मिस हो जाता है, इसीलिए चेन जो है वो गिरने का खतरा रहता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीछे का जो सस्पेंशन है और जितने भी पार्ट्स है पीछे का, मैं सब कुछ अच्छे तरीके से मैं वॉश कर चुका हूँ, एकदम क्लीन हो चुका है। अब इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों इसको वॉश करना क्यों ज़रूरी है, जो नया चेन किट मैंने आप लोगों को दिखाया था, चेन में जो कंपनी के तरफ से जो वैक्स का जो कोटिंग था वो अगर मैं इंस्टॉल पहले जो धूल मिट्टी था वहाँ पे अगर मैं इसको इंस्टॉल करता तो वो धूल मिट्टी जो है वो चेन में लग जाता, तो इसीलिए इसको वॉश करना बेहद ज़रूरी था। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ कि फ्रंट का जो स्पॉकेट है उसमें किस टाइप का डैमेज होता है जिसके लिए हम लोग चेंज करते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड में जो पुराना स्पॉकेट है और राइट हैंड में ये नया स्पॉकेट है। ये देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड का जो स्पॉकेट है ये थोड़ा सा लेफ्ट के साइड में ये बैंड हो गया है घिसने के वजह से, मतलब चेन का जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बैंड हो गया है, क्योंकि ये जो स्पॉकेट है ये राइट साइड में मूव होता है। अगर ये डैमेज होता है तो ये लेफ्ट साइड में बैंड हो जाता है। और एक बात दोस्तों, इंस्टॉल करते टाइम यहाँ पे जो 14 लिखा हुआ जो मार्क है ये बाहर की तरफ रहेगा।
दोस्तों अब जो आखिरी काम है वो है व्हील एडजस्टमेंट और चेन का एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले व्हील एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों एक्सेल नट का जो वॉशर है वहाँ पे पास में ही देखिए, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, 2 लाइन बना हुआ है। ये जो 2 लाइन विजिबल है, ऑपोजिट साइड में सेम लाइन विजिबल होना चाहिए, तब जाके ये जो व्हील है वो एडजस्ट होगा और सही अलाइनमेंट देगा। व्हील अलाइनमेंट का एक दूसरा ट्रिक्स है, जो पीछे का जो ये जो चेन एडजस्टर का जो नट है, जितना हिस्से तक ये बाहर निकला हुआ है सेम mm तक ये ऑपोजिट डायरेक्शन का जो नट है वो सेम mm तक होगा, तो तब जाके ये जो व्हील का जो एडजस्टमेंट है वो सही दिखाएगा आप लोगों को। दोस्तों अब चेन का एडजस्टमेंट देखते हैं। चेन का एडजस्टमेंट 42 से 45 mm तक स्लैक होना चाहिए। ये इसी मॉडल का जो सर्विस मैनुअल है उसी में लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से मैंने इसका चेन एडजस्ट किया है। चलिए दोस्तों अब मैं आपका चेन का जो नॉइज है वो आप लोगों को सुनाता हूँ। कोई भी चेन लॉक मैंने यूज नहीं किया, तो एक्स्ट्रा कोई भी नॉइज आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।